प्रदेश में विधानसभा के 24 एमएलसी सीटों के नतीजे आने के बाद राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस चुनाव परिणाम का राजनीतिक फायदा के साथ साथ एक नई समीकरण में राजद को फायदा पहुंचा है और इसका कहीं न कहीं सूत्रधार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को क्रेडिट जाता है। इस चुनाव नतीजे का एक तो स्पष्ट है कि इस चुनाव में एनडीए जो बिहार में सत्तारूढ़ दल है, भाजपा, जदयू और मांझी की पार्टी जो अभी सरकार में चल रही है, ये लूजर रही है। इस चुनाव में उनकी सीटें घटी है, खासकर इसमें बीजेपी को जो अपनी जीती हुई सीट थी पिछले 2015 के चुनाव में, तो उसमें 4 सीट गंवानी पड़ी है। तो ये चुनाव सच पूछिए इसमें राजद का दबदबा रहा इन अर्थों में कि राजद को इस चुनाव में 2 सीट का फ़ायदा हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात होगी कि विधान परिषद में जो पिछले दिनों राजद के 5 विधान पार्षद ने जो दल बदल किया था, जदयू ज्वाइन किया था, तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विपक्ष की नेता थी, उनकी कुर्सी छीन गई थी। तो ये नतीजा आया कि 5 विधायक उन सदस्य थे उनके, और ये 6 के जुटने से 11 उनका संख्या बल हो गया है। इसके आधार पर राबड़ी देवी फिर विपक्ष की नेता बन जाएंगी। ये विपक्ष के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं इस बाबत राजद के विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद कहते हैं कि अगर धन का प्रयोग इस चुनाव में नहीं किया हुआ होता तो हमारी संख्या में भारी इजाफा हुआ होता। उधर से पूरा गठबंधन सरकार लड़ रही थी। सरकार अडानी अंबानी का पैसा झुका रहा था, पूरे देश में ही झुका रहा है, और हमारे उम्मीदवार लोग सभी लोग अपने दम पर लड़ रहे थे, पार्टी के दम पर लड़ रहे थे, पार्टी के वोट पर लड़ रहे थे। तो इसमें निश्चित तौर पे हमारे लोग 6 हम जीते हैं, और कई हमारे जो रिबेलियन थे वो लोग गए थे, वो लोग भी इंडिपेंडेंट के रूप में जीते हैं। तो हमारे मतदाता ये हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा पैसे का खेल नहीं होता तो हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि 15-16 जीतेंगे। मालूम हो कि इस बार एनडीए को 13 सीट आई है और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 2015 एमएलसी चुनाव में 11 सीटों पर जीत मिली थी। यानी बीजेपी को इस बार 4 सीटों का नुकसान हुआ है। पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा कि इस बात की समीक्षा की जा रही है। देखिए, चुनाव में हार जीत होते रहते हैं, उसके बाद भी जनता ने, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने वोट किया, हमारे पक्ष में अधिकांश किया, और निश्चित रूप से हम 24 में से 13 सीटें जीते, हमारा गठबंधन जीता है। प्रतिपक्ष राजद 23 पर लड़ा था, लेकिन 6 ही जीत पाया, बाकी निर्दलीय जीते हैं, और हमारे जो भी प्रत्याशी जीते काफ़ी मार्जिन से जीते हैं। तो निश्चित रूप से विकास को लोगों ने मुहर लगाया है। हमारी जो सरकार काम कर रही है, भाजपा जदयू की सरकार बिहार के विकास के लिए, उस पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। और निश्चित रूप से जो कमियां रही हैं, जहां पर हमें कम वोट मिले हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी। पार्टी उस पर आगे विचार करे कि उसको और कैसे सशक्त किया जाए, कैसे उसको अपने पक्ष में किया जाए। जेडीयू को पिछले चुनाव के नतीजे की तरह ही इस बार भी 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। सदन में अभी भी वो संख्या के आधार पर अव्वल है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करिश्माई व्यक्तित्व का जादू अभी भी बरकरार है। विधान परिषद में एनडीए के जीत पर प्रसन्नता है और हम लोग संतुष्ट हैं। जिस प्रकार बिहार के लोगों ने एनडीए पर और आदरणीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास किया है, तो स्पष्ट है कि बिहार में जितने काम हुए, विकास हुए, इस पर मुहर बिहार की जनता लगाई है। इस चुनाव में भाजपा को 2015 की तुलना में 4 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि जदयू को पिछले चुनाव के जैसे ही परिणाम प्राप्त हुए हैं। राजद को इस चुनाव में 2 सीटों का फायदा हुआ है। वर्ष 2015 में भाजपा के खाते में सर्वाधिक 11 सीट आई थी, जदयू के खाते में 5 तो राजद के हिस्से में 4 सीटें आई थी। राजद को इस बार 6 सीट मिली है। पार्टी ने 23 सीट पर चुनाव लड़ा था। इनमें 5 सीटों पर भूमिहार प्रत्याशी को उतारा था, जिसमें से 3 ने जीत दर्ज की है। देशवा न्यूज के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।